हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वैसे इस वीडियो को देखने वाले काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे होंगे। क्यों भैया? क्यों? इसलिए क्योंकि सीएमए फाउंडेशन के अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं और एग्जाम के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद कई स्टूडेंट्स इस ताक में है कि भैया सीएमए इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू कर दी जाए। एकदम सही है। somebody might have recommended you our channel और इसी वजह से आप यहाँ पे हो। बढ़िया है। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए फॉर सीएमए इंटरमीडिएट। अगर आपका एग्जामिनेशन कब है? जून 24 में। दिखने में बहुत दूर लग रहा है कि यार जून 24 तो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन यस, अगर आप जून 24 के लिए तैयारी अभी से शुरू नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बॉस, आपके सीएमए इंटरमीडिएट का सफर काफी अच्छा होने वाला है। एट द सेम टाइम काफी मेहनत होने वाली है। 2 ग्रुप्स है, दोनों ग्रुप मिला करके 8 सब्जेक्ट है। हाँ, ये अलग बात है, आप में से काफियों ने मन बना लिया होगा कि एक एक ग्रुप करके ही देंगे। दैट्स अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। पर मेरे हिसाब से पूरा इंटरमीडिएट 8 पेपर्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं और बॉस 2 ग्रुप है। मेरा अगर आप पर्सनली एडवाइस मानो तो किसी को भी इतना जल्दी ना एक ग्रुप का सोचना नहीं चाहिए। आगे वक्त ऐसा आएगा जब आप 2 ग्रुप साथ में मैनेज नहीं कर पाओगे शायद, लेकिन फिर भी अभी 2 ग्रुप की सोच करके चलिए। भैया क्या इसका मतलब ये है कि दोनों ग्रुप की क्लासेस एनरोल कर देनी चाहिए? एकदम नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर आपको करना है, एकदम डिटरमिन्ड है कि नहीं हमें तो करना ही है, तो उस केस में ऑब्वियसली दोनों ग्रुप की क्लासेस साथ में शुरू कर दीजिए। एंड जितना तक हो सके मिक्स एंड मैच करते हुए चलिए, लाइव रिकॉर्डेड सब मिला करके आप पेपर्स कर सकते हो। अब ये पेपर्स करने का फायदा ये है कि अगर आपने 8 पेपर्स साथ में लिए हैं तो कोई कॉम्बो वॉम्बो मिल करके आपको ज्यादा फायदा होगा। आई एम नॉट स्पीकिंग कि आपको जैसे सारे के सारे 8 पेपर एक ही जगह से लेने, बट अगर आप 8 पेपर साथ में लेते हैं तो देयर इज गुड चांस कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्बो मिल करके आपको डेफिनेटली सेविंग होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे 2 पेपर है ग्रुप 2 में और 1 पेपर है ग्रुप 1 में, तो मिला करके एक ऑब्वियसली एक बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज बनता है। तो इस तरह से पैकेजेस बनते हैं। सो अगर आप 8 पेपर साथ में लेंगे इकोनॉमिकल तो पड़ेगा। इसके अलावा सेकेंड बात ये आती है कि बॉस, अगर आप एक ग्रुप के साथ में भी जा रहे हैं तो भी आपको एक ग्रुप की कम से कम ट्यूशंस ले लेनी चाहिए और ये सोच के चलना चाहिए कि नहीं हम तो दोनों ग्रुप ही देंगे। तो अपनी क्लासेस को 3-4 महीने के अंदर अंदर फिनिश करने की चेष्टा कीजिए सिंगल ग्रुप की। 4 महीने में थोड़े ज्यादा में बोल दिए हैं, 3 महीने में अपनी क्लासेस को फिनिश करने का टारगेट रखिए। अगेन गोज विदाउट सेइंग, कुछ लाइव और कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेकर के करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया नहीं हम तो लाइव करेंगे, हम रिकॉर्डेड नहीं करेंगे, तो मैं आपको सच्चाई बता देता हूं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद में आप लाइव एनीवेज, लाइव को छोड़ करके आप रिकॉर्डेड की तरफ अपने आप ही चले जाओगे। यू विल लूज द मोमेंटम, और वो मोमेंटम लूज होते ही रिकॉर्डेड की तरफ बच्चे जाते ही हैं। सो नंबर 1, इसको एक डिस्करेजमेंट की तरह मत लीजिएगा। अगर आपको रिकॉर्डेड कल को करना पड़ रहा है कहीं पे भी, जरूर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। डेफिनेटली सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर लेने का कोई फायदा नहीं है जिसमें आपके डाउट सपोर्ट नहीं हो, तो डाउट सपोर्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ग्रुप 1 की तैयारी अगर 3 महीने में अकॉम्प्लिश कर देते हैं, मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि उसी 3 महीने के एंड के बाद में इमीडिएटली स्टार्ट करें अपनी ग्रुप 2 की भी क्लासेस। ग्रुप 2 की क्लासेस अगर और 3 महीने के अंदर खत्म कर दी तो बैंग ऑन, आप रेडी हैं फॉर योर जून 24 एग्जामिनेशंस। याद रखिएगा, दोनों ग्रुप साथ में देने से ही रैंक आता है। अगर आप रैंक के लिए सोच रहे हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, दोनों ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई हमको दोनों ग्रुप पास ही होना है लेकिन सेट ऑफ के साथ निकल जाएंगे हम, तो उस केस में भी दोनों ग्रुप साथ में देने पड़ेंगे। बाद बाकी दोनों ग्रुप और सिंगल ग्रुप के बारे में बहुत सारी डिस्कशन और भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं तो उस पर एक अलग से बात कर लेंगे हम, लेकिन यस, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं दोनों ग्रुप के लिए डेफिनेटली जा रहा होता। आगे बढ़ते हैं। हमको इमीडिएटली क्या स्टार्ट कर देनी चाहिए क्या अपनी तैयारी? तो मैंने जैसा कि आपको कहा, हाँ भाई, आपको अपना ग्रुप 1 या ग्रुप 2 किसी की भी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। वैसे आपके लिए कोई भी असमंजस है नहीं, सिलेबस 2016 तब तक खत्म हो जाएगा, तो 2022 के सिलेबस में आपका एग्जाम होगा। भैया हमारा एग्जाम तो 24 में है, 22 क्या है? वेल एक्चुअली सीएम इंस्टीट्यूट हर 5 साल में अपने सिलेबस को डिफाइन करता है और वो सिलेबस लास्ट डिफाइन हुआ था 2022 में। तो 2022 में जो डिफाइन हुआ सिलेबस है वो अभी यहां से 2027 तक या 28 तक वैलिड रहने वाला है। सो ऑब्वियसली सारे बच्चों के लिए अब यहां से लागू होगा 22 का सिलेबस। क्या है वो मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन यस, यही है जो आपको एग्जाम देना है, तो इसके लिए तैयारी करनी है। चलो एक एक करके दोनों ग्रुप की बात करते हैं। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 4 पेपर्स हैं। चारों ही पेपर में आपको कम से कम 40 नंबर लाना है पेपर वाइज, और अगर ओवरऑल देखें तो आपको 200 नंबर लेकर के आना होगा। बहुत ही अजीब सा ये कैलकुलेशन बैठता है कि भाई पेपर वाइज तो 40 लाना है लेकिन ओवरऑल हमको 200 लाना है, यानी 50 की एवरेज लानी है। तो 40 का सपना ना ही देखे तो बेटर है,
50 या उससे ज्यादा लाने का ख्वाब देखें, और यकीन मानिए वो भी कैलकुलेशन करने में और वहां तक पहुंचने में जोर तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 4 पेपर्स जो है उसमें से एक है आपका लॉ, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, इसमें एथिक्स भी साथ में मिक्स है। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द बेसिक अकाउंटिंग थिंग। इसके अलावा टैक्सेशन आएगा, नाउ दिस इज न्यू। टैक्सेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अब दोनों क्लब हो चुका है। 2016 सिलेबस में एक लंबे समय तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 200 नंबर का पेपर होता था, अब वो मर्ज होकर के एक सिंगल पेपर हो चुका है। एंड अभी से नहीं, काफी टाइम हो गया इसको मर्ज हुए भी, लेकिन इसमें दुर्भाग्य आपका ये है कि पढ़ना बहुत पड़ेगा। टैक्स विल बी अ वेरी बिग सब्जेक्ट, और इसमें डीटी और आईडीटी मिलाकर के काफी मेहनत लगेगी, काफी एफर्ट लगेगा। ये 100 नंबर का पेपर है। इस पूरे ग्रुप में टैक्स ही है जो थोड़ा सा डरावना और थोड़ा बड़ा है लेंथ में। आगे जाकर के आप अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा चांस है कि आप टैक्सेशन में ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो यस, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, एक्साइटिंग भी बहुत है, अभी फिलहाल मेहनत बहुत है। और यहाँ पे एक पेपर है जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया, यह है पेपर नंबर 8 जो कि मैं पढ़ाता हूं, और यह है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, और कह सकते हैं कि सीएमए कोर्स की जान है। इसमें आप सीखते हैं कि किस तरह आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के लिए, एक फर्म के लिए किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, किस तरह किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट और सेलिंग प्राइस तय किया जाता है। काफी एक्साइटिंग स्टफ है, मजा आएगा आपको इसमें। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा ये पेपर है, पेपर नंबर 8। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, जानकारी मिलेगी थोड़ी सी देर में, लेकिन यस, ये पेपर है जो मैं आपको पढ़ाता हूं इन ग्रुप नंबर 1। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में जाएं तो यहाँ पे आपके पास अगेन 4 पेपर है। द सेम रूल अप्लाइज हियर। यहाँ पे आपको 50 नंबर की एवरेज मेंटेन करनी होगी, यानी 200 लाना होगा कम से कम, और किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बात याद रखिएगा, किसी भी ग्रुप में अगर एक भी पेपर में 40 से कम आया तो पूरा ग्रुप आपको दोबारा देना पड़ेगा। सो उसमें एक्सेप्शन ये है और एग्जम्पशन ये है कि अगर आपका किसी भी पेपर में 60 के ऊपर है तो फिर वो अगले टर्म आपको नहीं देना पड़ता है। सो अपने उस चीज की बात ही क्यों करें, अपने यही समझेंगे कि भैया अपने वो 50 से ऊपर सब में स्कोर करना है, 60 के ऊपर स्कोर हो जाए तो और भी बढ़िया। ये हमारा एवरेज रहेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं तो दोनों मिलाकर के 400 नंबर आपको कैसे भी करके लेकर के आने हैं, दोनों ग्रुप मिलाकर के। शर्त इतनी सी है, हर पेपर में 40 से ऊपर भी होना चाहिए। सो हर पेपर में अगर 40 से ऊपर है और सब मिला करके 400 आ गया तो भी आप क्लियर हो जाओगे, और दोनों ग्रुप साथ में। इसे हम कहते हैं सेट ऑफ। मजेदार कॉन्सेप्ट है, एंड इसी वजह से दोनों ग्रुप साथ में देने का पॉइंट बनता है। अब अगर हम बात करें अपने ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में भी 4 पेपर्स हैं, जिसमें पहला है ओएमएन एसएम। काफी इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल है, मजेदार है। ओएम एसएम वैसे तो मैं भी पढ़ाता था और पढ़ा रहा हूं ये कहना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है अपने पास में, और ओएमएसएम थोड़ा वक्त लगेगा वापस ऑन बोर्ड लाने के लिए, तो ओएमएसएम अब भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट उसके अलावा पेपर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। मजेदार टॉपिक है ये भी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप यहाँ पे सीखते हैं, साथ में ऑडिट भी है, दोनों मिला करके प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल का बढ़िया जुगलबंदी है। मजेदार टॉपिक्स है। लेकिन इस पूरे ग्रुप में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर्स हैं वो है पेपर नंबर 11 एंड 12। पेपर नंबर 9 भी काफी स्कोरिंग है, बट पेपर नंबर 11 एंड 12 एक अलग ही लीग है। यहाँ पे एफएमडीए यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एक परफेक्ट ब्लेंड है ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। एफएम 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, 20 मार्क्स का थ्योरी आता है। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स जो कि पूरी तरह थ्योरेटिकल है। दोनों मिलकर के एक अमेजिंग टॉपिक बनाते हैं, और ये सब मिलकर के आपको 100 नंबर का एक पैकेज ऑफर होता है, जो कि है पेपर नंबर 11 में। फिर आता पेपर नंबर 12। कहा जा सकता है कि पूरे सीएमए इंटरमीडिएट के सिलेबस का सबसे छोटा सब्जेक्ट शायद यही होगा। ये एक नया सब्जेक्ट है, इससे पहले ये कभी भी सब्जेक्ट हुआ ही नहीं करता था। तो इस सब्जेक्ट में अभी इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं डाल रखी है, जिस वजह से ये पेपर थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा नटखट है, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल को मनचाही तरीके से बढ़ाया जा सकता है। खैर, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12 ये दोनों मैं ऑफर करता हूं इन योर ग्रुप 2 फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअल क्लासेस। ऑब्वियसली जो हाईलाइटेड है पेपर नंबर 8, 11 एंड 12, ये ऑब्वियसली आपके लिए इंडिविजुअली तो अवेलेबल है ही। इसके अलावा भैया क्या कॉम्बोज अवेलेबल है? एकदम अवेलेबल है। कॉम्बोज अगर आप बनाना चाहते हैं तो कोई भी 2 पेपर का साथ में कॉम्बो बना सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे है इस तरह के कॉम्बोज। इसके अलावा अगर आपको तीनों पेपर का कॉम्बो साथ में बनाना है तो वो भी वेबसाइट पे लिस्टेड है। अमेजिंग यहाँ पे ऑफर्स रहते हैं, और इतना ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये तीनों पेपर्स मिल सकता है कि यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। इसके अलावा एनरोल कैसे करें? एनरोल करने का बहुत सीधा सिस्टम है, हमारे वेबसाइट पे जाकर के भी आप एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट है edutorsindia.co.in। बहुत ही सिंपल सी हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे आपको जाकर के सभी तरह के कॉम्बोज मिल जाएंगे। कोर्सेज टैब में जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं
हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वेबसाइट पे जाने से पहले व्हाट्सएप पे जरूर हमसे कनेक्ट करें। व्हाट्सएप के नंबर्स हैं ये नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ना लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप में। आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेगी उनमें किसी पे भी क्लिक कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप में रीडायरेक्ट किया जाएगा। एंड वहां पे जाकर के क्या करना है, ऑब्वियसली कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं, हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर आर देयर टू हेल्प। इसके अलावा अगर हमारी वेबसाइट पे कोई भी कोड एप्लीकेबल है, कूपन कोड एप्लीकेबल है, तो वो भी आप यहां से इंक्वायर कर सकते हैं। ये कूपन कोड को अप्लाई करने में एक्स्ट्रा सेविंग्स हो सकती है। गोज विदाउट सेइंग, हम लोग यहाँ पे सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल को लेकर के बहुत ही गजब का काम करते हैं। अब हमारे चैनल पे पिछले 6 महीने में ही क्या क्या काम हुआ है, कितना कुछ हमने किया है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जाकर के प्लेलिस्ट देखें, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, उनको जाकर के एक्सप्लोर करें और रैंडमली ऐसे ही चैनल पे देखें कि कितने लाइव सेक्शंस और कितने वीडियो सेक्शन में वीडियोस एडेड हैं। बड़ा मजा आएगा आपको इस पूरी जर्नी को जीने में, और आपके साथ सीएमए इंटरमीडिएट का ये सफर हम भी अगर तय करते हैं तो हमें भी बड़ा मजा आएगा। उसके लिए आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें तो वो एक मनोबल मिलेगा ही कि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट फ्रॉम हियर, एंड इट डजंट रियली मैटर आपने एनरोल करना है नहीं करना है, दैट्स योर थिंकिंग, बट चैनल को सब्सक्राइब करना आपके काफी हित की बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजिक कंटेंट है, बहुत कुछ है जो कि आपको अपने सीएमए इंटरमीडिएट के लिए बहुत काम आएगा। सो मेरी हम्बल अपील है कि और कुछ नहीं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। यहाँ पे बहुत सारा रिविजन और प्लेलिस्ट आपका इंतजार कर रहा है। बात बाकी इस वीडियो के लिए तो इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।